देखिए शबनम जी, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा चली उसके दौरान देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी समेत सत्ता पक्ष की तरफ से जितने भी वक्ताओं ने अपना भाषण दिया, उससे केवल और केवल देश की जनता को हताशा और निराशा हाथ लगी है। क्योंकि इन्होंने अपने भाषण में कोई भी ठोस बात नहीं बोली, इनकी बातों में खोखलापन था और इन्होंने हमेशा की तरह केवल विपक्ष को कोसने, विपक्ष को भला बुरा कहने और सारी समस्याओं के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराने के अलावा कुछ भी नहीं किया। देश की जनता और विपक्ष का प्रश्न ये था कि पहलगाम हमला जो हुआ, जो सुरक्षा चूक हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कब जवाबदेही तय होगी, कब कार्रवाई होगी। देश की जनता का प्रश्न यह था कि पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पूरे देश में सायरन बजाए गए, पूरे देश में बत्ती गुल कराई गई, पूरा देश और विपक्ष सरकार के साथ खड़ा रहा, किंतु ऑपरेशन सिंदूर के समय सरकार ने सेना के हाथ क्यों बांधे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेना के अधिकारी ने कहा है कि सरकार का ये निर्देश था कि आपको पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाना है। और राजनाथ सिंह जी जो देश के रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी इस चर्चा के दौरान इस बात को स्वीकार कर लिया कि हमारा लक्ष्य पाकिस्तान की सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना नहीं था और ना हमारा लक्ष्य पाकिस्तान की कोई भूमि और पीओके को कब्जा करना था। तो यह स्पष्ट हो गया कि सरकार ने सेना के हाथ को बांध कर रखा था। तो क्यों बांध कर रखा था? हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने क्यों नहीं थे? जबकि राजनाथ सिंह जी ने ही सदन में बताया कि पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर ड्रोन भेजे, हमारे सैन्य ठिकानों पर उन्होंने रॉकेट भेजे। तो यदि वो लोग हमारे सैन्य ठिकानों पर आक्रमण कर रहे हैं तो हमने उनके सैन्य ठिकानों पर आक्रमण क्यों नहीं किया? ये प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न ये निकल कर आता है कि कितने जहाज हमारे गिरे। ये प्रश्न इसलिए निकल कर आता है क्योंकि ट्रंप ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जहाज गिरे। अब वो जहाज पाकिस्तान के गिरे या भारत के गिरे, इस पर उत्तर देना चाहिए था। क्योंकि हमारे जो सीडीएस हैं अनिल चौहान जी, उन्होंने भी एक साक्षात्कार में इस बात को कहा कि जहाज कितने गिरे वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि जहाज गिरे क्यों। तो कहीं ना कहीं इस पर शंका पैदा होती है। तो ये तमाम प्रश्न थे। इसके अलावा क्यों मांग रहे हैं आप? सुनिए शबनम जी, इन तमाम प्रश्नों के अलावा ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने की जो घोषणा हुई, जिस प्रकार से सबसे पहले ट्रंप ने उसकी घोषणा की, यदि इसमें किसी का दखल नहीं था तो भारत सरकार के पहले ट्रंप ने घोषणा कैसे कर दी? ट्रंप को पता कैसे चला कि यह घोषणा होने वाली है, पहले मैं कर दूं? तो कहीं ना कहीं मोदी जी के भाषण में खोखलापन दिखता है। ट्रंप ने एक बार नहीं बल्कि 30 बार यह कहा था कि मैंने युद्ध विराम कराया। और जब मोदी जी कल सदन में उन्होंने ट्रंप का नाम लेना भी सही नहीं समझा डर के मारे, और जब उन्होंने कहा कि किसी नेता की दखल नहीं थी, तो उनको ट्रंप का नाम, उनके मुंह से ट्रंप का नाम क्यों नहीं निकला? और उन्होंने जब यह भाषण दिया उसके कुछ ही घंटों के बाद ट्रंप ने फिर यह कह दिया 31वीं बार कि मैंने युद्ध विराम कराया था और मैं भारत पर 25% टैरिफ भी लगाऊंगा। तो ये तमाम जो बातें हैं उससे पता चलता है कि मोदी जी ट्रंप से भयभीत हैं। मोदी जी ट्रंप के आगे सरेंडर अभी बोला तो यहाँ पर अमित तिवारी साहब ने कि नाम लेने से क्या होता है। हमने ये कंडम किया, हमने ये बताने की कोशिश की कि किसी ने भी यहाँ किसी तरह का इंटरफेयर नहीं किया है। शबनम जी, किसी ने भी कहने का क्या अर्थ है? आप बता दीजिए पूरे विश्व का ट्रंप को छोड़कर कौन सा नेता कह रहा है कि मैंने युद्ध विराम? ठीक है, इसका जवाब मैं सत्ता पक्ष से लूंगी अमित तिवारी जी से, जो आप सवाल